तो गाइस लैंडिंग पेज आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है एंड ये इसलिए इतना डिमांड में है बिकॉज लैंडिंग पेज एड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड द रीज़न वाई इट इज़ यूज्ड अ लॉट इन एड्स इज़ बिकॉज आप ही सोचो जब भी हम लोग एड्स रन करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है राइट एड रन करने के पीछे। जैसे कि आपको लीड्स आपकी इंक्रीज़ करनी या फिर आपका ईमेल सब्सक्रिप्शन लिस्ट आपको इंक्रीज़ करना है या फिर आपको इवेंट रजिस्ट्रेशंस के लिए रजिस्ट्रेशंस इंक्रीज़ करने हैं, ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस चाहिए किसी इवेंट के लिए या फिर आपका कोई फीचर्ड प्रोडक्ट या हीरो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन करना है, मे बी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट या फिर कोई हीरो प्रोडक्ट जिसकी सेल आपको इंक्रीज करनी है। सो ऐसे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है राइट। सो ऐसे सब सिंगल ऑब्जेक्टिव्स के लिए लैंडिंग पेज आर द मोस्ट इफेक्टिव। इसीलिए ये इतना डिमांड में क्योंकि ये एड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट इन वर्डप्रेस बाय यूजिंग एलिमेंटोर। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट किया था सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा लैंडिंग पेज के बारे में। सो दिस इज़ द लैंडिंग पेज दैट आई क्रिएटेड एंड जैसे आप देख सकते हो मैंने इसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स भी दिए एंड ये बहुत अच्छा दिख रहा है ऐसे। एंड मैंने इमेज को भी होवर इफेक्ट दिया है, होवर एनिमेशन इफेक्ट। सो जैसे ही कोई इस पर होवर करेगा सो ऐसे 3D इफेक्ट आ जाता है, मोशन इफेक्ट। एंड ये इसके फीचर्स है, लुक एट द कर्सर गाइस। एंड मैं किसी फीचर पे भी होवर करूँगा सो आई होप आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कैसे वाइट कलर का होवर इफेक्ट आ जाता है। एंड सेम मैंने यहाँ पे बटन पे भी दिया है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। सी गाइस मैंने होवर किया सो कैसे बैकग्राउंड में एक वाइट कलर का शेड जैसा आ गया, होवर इफेक्ट। एंड मैंने इसमें पेमेंट इंटीग्रेशन भी करके रखा है रेजर पे का। सो फॉर एग्जांपल मैं ये बटन पे क्लिक करूँगा, सी गाइस ऐसे रेजर पे के प्लेटफॉर्म पे आ गया मैं फॉर पेमेंट। बट इट्स ऑन टेस्ट मोड क्योंकि वो लैंडिंग पेज भी मैंने टेस्ट पर्पस के लिए क्रिएट किया था। बट या मैं आपको ये सब बताऊंगा कि कैसे पेमेंट इंटीग्रेशन करना है, कैसे लैंडिंग पेज स्क्रैच से क्रिएट करना है, कैसे एनिमेशन इफेक्ट्स देना है, होवर इफेक्ट्स कैसे देना है। एंड ये इसका स्लाइड शो है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। सो बेसिकली जो आप देख रहे हो वो सब मैं आपको करके बताने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। गाइज अगर आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट करनी हो या फिर लैंडिंग पेज बनाना हो सो आपके पास वेब होस्टिंग प्लान होना ज़रूरी है। सो अगर अभी तक आपने वेब होस्टिंग प्लान परचेस नहीं किया है या फिर आप प्लान कर रहे हो टू परचेस, सो मैं आपको बता दूँ कि आपको 10% डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। आप जैसे ही होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाओगे आपको जाना है होस्टिंग के ड्रॉप डाउन में एंड देन वेब होस्टिंग सेलेक्ट करना है। सो इन लोग के पास टोटल 4 प्लान है गाइस। मैं पर्सनली होस्टिंगर यूज़ करता हूँ इसलिए मैं होस्टिंगर सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन एंड फ्री प्रोफेशनल ईमेल एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ्स ये सब आपको मिल जाता है फ्री में। सो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला प्लान सेलेक्ट करता हूँ, चारों में से आप कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड देन मैं सिलेक्ट करूँगा इसका ड्यूरेशन एंड देन 10% डिस्काउंट के लिए मुझे नीचे स्क्रॉल करना है एंड ये ऑप्शन पे क्लिक करना है हैव अ कूपन कोड एंड यहाँ पे मैं कूपन एंटर करूँगा HA10। सी गाइस अभी 3101 है, मैं अप्लाई कर दूंगा 2790। सो आप कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो चारों में से, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक विद 10% डिस्काउंट कोड दोनों ही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो गाइस वर्डप्रेस में आने के बाद अभी सबसे पहले मैं जाऊँगा एक अपीयरेंस में एंड मैं एक थीम इंस्टॉल करूँगा। ऐड न्यू थीम, मैं जो थीम इंस्टॉल करूँगा वो है ब्लॉक्सी थीम, दिस वन इंस्टॉल। बाय द वे मैंने टाइम स्टैम्प्स में चैप्टर्स दिए हुए, सो अगर आपको डायरेक्टली किसी पार्ट पे जाना है आप चैप्टर्स पे क्लिक करके डायरेक्ट उस पार्ट पे जा सकते हो। बट आई थिंक देर आर, एंड मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ पहले। या बट आई थिंक कि देर मस्ट बी सम ऑडियंस जिनको बेसिक से पूरा जानना होगा ऑब्वियसली। सो इसके लिए मैं स्टार्ट से पूरा सब समझा रहा हूँ। सो सी गाइस न्यू थीम एक्टिवेट हो चुका है, ब्लॉक्सी थीम। अभी मैं एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। सो उसके लिए मैं जाऊँगा प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन एंड देन अभी यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एलिमेंटर। इंस्टॉल नाउ, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा देन विल क्लिक ऑन एक्टिवेट। ठीक है, सो एलिमेंटर प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। एंड गाइज ये लैंडिंग पेज जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ ये मैं कम्प्लीटली एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ करके ही करूँगा, डू नॉट वरी। बट
जस्ट टू लेट यू नो, अगर आप प्लान कर रहे हो या आपको खरीदना है एलिमेंटोर प्रो प्लगइन, अगर आपको फ्यूचर में प्लान है, सो मैं आपको बता दूँ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू परचेज। मैं खुद खरीदने वाला हूँ। मैं इस सेल का वेट कर रहा था। सी गाइस, एलिमेंटोर का बर्थडे सेल लाइव हो चुका है एंड ये 6 जून तक ही लाइव है। सो 6 जून तक आपको इसके प्राइजेस कम में आपको ये प्रो प्लगइन मिल सकता है। सी गाइस, ओरिजिनल प्राइस है 59.99, 199, 399, लेकिन अब ये 6 जून तक इसका प्राइस रहने वाला है $49, 99 वाला रहेगा $89, 199 वाला रहेगा $149, एंड ये पर ईयर रहेगा, इस पर मंथ नहीं है। सो मैं ये सोच रहा हूँ ये वाला प्लान या फिर ये वाला प्लान खरीद लूँ, जहाँ पे मुझे $49 या फिर $89 पर ईयर का पे करना पड़ेगा। सो या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से खरीदते हो तो मुझे छोटा सा कमीशन मिल जाएगा। कूल गाइस, सो अभी थीम एक्टिवेट हो गया, एलिमेंटोर प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अभी लास्ट काम है टू क्रिएट अ पेज एंड देन उस पर हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। सो मैं जाऊँगा ऐड न्यू पेज में। सो मैं इसको टाइटल दूंगा लैंडिंग पेज ही। ये मेरे रेफरेंस के लिए, ये आप कुछ भी नेम रख सकते हो पेज का, एंड पब्लिश। सो पेज भी क्रिएट हो गया है। अभी हम लोग इस पेज को लैंडिंग पेज का डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अभी हमारा पेज तो क्रिएट हो चुका है। मैं जाऊँगा ऑल पेजेस में एंड देन व्यू, एडिट पेज, एडिट विद एलिमेंटोर। अब सी गाइज, यहाँ पे हेडिंग है, टाइटल है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मुझे एंटायर ब्लैंक पेज चाहिए। सो मैं जाऊँगा यहाँ सेटिंग्स में एंड देन स्क्रॉल करूँगा मैं, एंड सी गाइज यहाँ पेज लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एलिमेंटोर कैनवास, एंटायर ब्लैंक, एंड देन अपडेट। सो गाइज, मैंने ये जो एलिमेंटोर से लैंडिंग पेज क्रिएट किया है, ये वाला, सो आई थिंक इट्स प्रिटी गुड। सो मैं आपको यही एज इट इज़ क्रिएट करके बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग। सो सबसे पहले है ये हेडिंग, ब्लूप्रिंट फॉर ऑनलाइन ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। सो मैं जाऊँगा यहाँ पे एंड देन एक कंटेनर ऐड कर दूंगा एंड मेक श्योर गाइस कि कंटेंट विथ हमेशा फुल विथ रहे, वरना यहाँ पे से साइड में गैप्स आ सकती है। सो इसलिए इसको बॉक्स नहीं, हमेशा फुल विथ रखना है। एंड देन अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक हेडिंग एंड मैं इसको करूँगा सेंटर में। एंड गाइज आप ध्यान से नोटिस करना, इसको मैंने मल्टी कलर हेडिंग बनाया है। ऑनलाइन ग्रोथ अलग कलर में, बाकी सब वाइट कलर में। सो एलिमेंटोर में यूजुअली ऐसा ऑप्शन होता नहीं है। सो ये मैंने कोडिंग का यूज़ किया था, बट मेरे को कोडिंग आती तो है नहीं, सो मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया था। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे, बहुत सिंपल है। सीरियस, मैं चैट जीपीटी में आ गया। अभी मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँगा, इनलाइन CSS स्टाइलिंग। डू नॉट वरी गाइज, ये एंटायर लैंडिंग पेज में मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, खाली हेडिंग पार्ट में जहाँ पे मल्टी कलर है वहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा दिखता है। इनलाइन CSS स्टाइलिंग कोड प्लीज फॉर कलर कोड। कलर कोड के लिए मेरा एक क्रोम एक्सटेंशन है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है, कलर पिक आई ड्रॉपर। आप किसी कलर पे होवर करो एंड आपको एग्जैक्ट कलर कोड बता देगा फिर ये। अब मैं कलर कोड कॉपी कर लूँगा एंड चैट जीपीटी को बता दूंगा। सो मैंने चैट जीपीटी को बता दिया कि मुझे इनलाइन CSS स्टाइलिंग कोड चाहिए फॉर दिस कलर एंड मेरा टेक्स्ट होने वाला है ये। सीधे मुझे एंटायर कोड दे देगा। सो मुझे सिंपली कॉपी करना है एंड देन पेस्ट। सीरियस हो गया, इतना सिंपल था। एंड गाइज मैंने यहाँ पे एंटायर बैकग्राउंड को ब्लैक कलर दिया है, सो मैं वो पहले कर लेता हूँ क्विकली। आई विल गो टू सेटिंग्स एंड देन स्टाइल, बैकग्राउंड टाइप, जहाँ पे मैं कर दूंगा एंटायर ब्लैक लाइक दिस। एंड देन मैं अगेन हेडिंग सेलेक्ट कर लूँगा, स्टाइल, हेडिंग, स्टाइल, एंड देन टेक्स्ट कलर वाइट। सो सी गाइस, आप ऐसे कोड यूज़ करोगे जैसे मैंने चैट जीपीटी से किया। सो ये जो ऑनलाइन ग्रोथ का पार्ट है
ये एज इट इज़ रहेगा जो मैंने कोडिंग का यूज़ करके कलर दिया उसको, और हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद मैं जो स्टाइल में जाके कलर दूंगा, सो वो कोडिंग के अलावा जो भी टेक्स्ट है उस पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कोडिंग वाला जो पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा लाइक दिस। एंड मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। परफेक्ट, ये इतना ही है यहाँ पे भी, सो मैं इसको इतना ही रखूंगा एंड देन मे बी अ बिट बिगर, ओके 68 एंड देन अपडेट। ठीक है, सो हेडिंग का पार्ट तो हो गया। सो गाइस अभी नेक्स्ट है ये वाला हेडिंग, डिस्कवर द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड सी गाइस यहाँ पे ये वाले हेडिंग के नीचे ये पिंक जो कंटेनर है, आप आई होप आप ये बॉर्डर देख सकते हो पिंक कंटेनर का, इसके नीचे गैप है हेडिंग के नीचे। सो नथिंग टू वरी अबाउट गाइस, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा हेडिंग को एंड देन कंटेंट में जाके मैं इसको करूँगा बैक 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 बैक, बिजनेस तक मैं पूरा स्पेस बैक पैक करके रिमूव कर दूंगा एंड देन स्टिल गैप है। सो ब्लूप्रिंट के पहले जो पी है वो भी मैं हटा दूंगा। ठीक है, अभी गैप हट चुकी है। सो बेसिकली जितना वर्ड ब्लूप्रिंट से लेके बिजनेस तक जितना नीड है उतना ही रखूंगा, उसके पहले आगे जो भी स्पेसेस है या कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर है वो सब हटा दूंगा मैं एंड अपडेट। सो अभी जाएगा नेक्स्ट वाला हेडिंग, सो उसके लिए मैं हेडिंग ड्रैग करूंगा यहाँ पे एंड लीव स्टाइल सेंटर, एंड मैं जो मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ कॉपी किया वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। ओके परफेक्ट, एंड देन मैं इसको कलर दूंगा, लेट मी सी मैंने क्या कलर दिया है। ओके ये एंटायर वाइट है, सो एंटायर वाइट, एंड मैं इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। एंड मैंने सी यहाँ गैप्स भी दिया है दोनों हेडिंग के बीच में, सो मैं वो भी करूँगा। ओके परफेक्ट, इतना इनफ है। एंड देन मैं गैप क्रिएट करने के लिए जाऊँगा एडवांस में एंड टॉप से मैं मार्जिन इंक्रीज करूँगा लाइक दिस एंड अपडेट। सी गाइस, सो ये भी हो गया एंड देन नेक्स्ट है ये वाला, अनलीश द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज। सो मैं अगेन एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, और एल्स दिस टाइम आई विल ऐड टेक्स्ट लाइक दिस, स्टाइल कलर वाइट, आई होप इट्स वाइट, ओके या वाइट ही है। एंड देन मैं इसका भी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने ये यू आई के नीचे तक रखा है, सो मैं वही ट्राई करूँगा, सेंटर, ओके लाइक दिस परफेक्ट एंड अपडेट। ये भी हो गया एंड देन नेक्स्ट वी हैव स्टार्स। बहुत सिंपल है ये तो, मुझे सिलेक्ट करना है रेटिंग्स एंड देन मैं इसको करूँगा सेंटर में। एंड अगर आपको स्टार्स ज़्यादा चाहिए सो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, बट मैं 5 ही रखूँगा स्टैंडर्ड। एंड देन साइज दिस मच, आप स्पेसिंग भी दे सकते हो, मैं रखूँगा थोड़ा सा स्पेसिंग लाइक दिस। कलर आप अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो, बट आई विल कीप इट एज इट इज एंड देन अपडेट। ठीक है, सो फार जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये लैंडिंग पेज में एज इट इज बन चुका है। कूल गाइस, सो देन वी हैव दिस काइंड ऑफ हीरो सेक्शन जहाँ पे ये प्रोडक्ट का इमेज है, फीचर्स एंड एक टेक्स्ट एंड एक बटन, कॉल टू एक्शन बटन। सो मैं एक बार इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ये क्या है। बेसिकली ये काइंड ऑफ ऐसा प्रोडक्ट में, ऑब्वियसली इट्स अ टेस्ट लैंडिंग पेज फॉर वीडियो पर्पस। सो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, इट्स एन ई बुक दैट हेल्प्स businesses or individuals to grow their business with the help of tactics and methods, digital marketing tactics and methods mentioned in this digital marketing ebook.
सो ये कॉन्सेप्ट है लैंडिंग पेज का. सो अभी मैं ये हीरो पार्ट डिज़ाइन करूँगा. सो उसके लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स में जाऊँगा एंड ये वाला सेलेक्ट करूँगा 50-50 वाला. एंड देन अगेन एज आई से ऑलवेज फुल विद अपडेट. अभी मैं इमेज ऐड करूँगा यहाँ पे. ये सेक्शन के अंदर 2 कंटेनर है. एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको इन डेप्थ सीखना है, मैंने इसका एक डेडिकेटेड स्पेशली इसके लिए एक एलिमेंटोर का ट्यूटोरियल बना के रखा है. कंटेनर्स के ऊपर फ्लेक्स बॉक्स सेक्शंस ये सब के बारे में अगर आपको सीखना है, सो आप ये वाला ट्यूटोरियल देख सकते हो. इसमें मैंने सेक्शंस, फ्लेक्स बॉक्स, कंटेनर्स ये सब कैसे वर्क करते हैं इन डिटेल स्पेसिफिकली सिर्फ उसके बारे में सब समझाया है. तो आप चेक कर सकते हो वो. सो इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगा इमेज. देन मैं जाऊँगा यहाँ पे एंड अपलोड, सिलेक्ट फाइल. कूल. सो इमेज तो ऐड हो चुका है. अब मैं इसको साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ. लाइक दिस. कवर, सेंटर एंड देन यहाँ जो मैंने ऐसे होवर इफेक्ट दिया है उसके लिए मुझे जाना है, इमेज सिलेक्ट करना है, देन होवर में जाके होवर एनिमेशन के अंदर गाइस बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स है. सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, आप ऐसे प्रीव्यू भी कर सकते हो. तो बहुत सारे एनिमेशन है. पॉप लाइक दिस. सो मैं सिलेक्ट करूँगा पॉप लाइक दिस. और एल्स लेट मी सी व्हाट एल्स आई हैव. मैं ये वाला ही ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने की. ओके, आई फाउंड इट. ग्रो, ये वाला है. ग्रो वाला, परफेक्ट. एंड देन अपडेट. एंड देन वी हैव ये 4 फीचर्स एंड बेसिकली दिस पार्ट तो सेकेंड फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जितना भी है. सो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ये 4 फीचर्स ऐड कर देता हूँ. सो मैं इसमें अभी जाऊँगा एंड देन मैं ऐड करूँगा कंटेनर. और इस वेट, सबसे पहले मैं कंटेनर सिलेक्ट करूँगा. ठीक है, इस फर्स्ट कंटेनर में ठीक है ये एक सेक्शन है एंटायर. ये सब मैंने बाय द वे अगेन एज आई सेड बिफोर, मैं कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स का ट्यूटोरियल में सब बताया, बट मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ. ये मैंने सेक्शन सिलेक्ट किया. ठीक है, सब पिंक बॉर्डर देख सकते हो, एंटायर पिंक ये सेक्शन सिलेक्ट हो गया. एंड इस सेक्शन के अंदर 2 कंटेनर है. कंटेनर 1 जिसके अंदर इमेज है, कंटेनर 2 जिसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है. सो मैं कंटेनर 2 सिलेक्ट करूँगा एंड देन इसका एरो रखूँगा मैं डाउन, सो दैट इसमें मैं कुछ भी ऐड करूँगा एक दूसरे के नीचे जाएगा. इसका इन डेप्थ कंटेनर वाले ट्यूटोरियल में मैंने सब बताया, सो आप चेक कर सकते हो. सो अभी मैं ऐड करूँगा ग्रिड. तो ये ग्रिड ऐड हो गया फुल विथ कॉलम 2 एंड रोज भी 2. परफेक्ट. अपडेट. सो इसमें मैं अभी स्टार्ट करूँगा ऐड करना आइकन्स लाइक दिस. ये आइकन बॉक्स सेलेक्ट करूँगा मैं एंड इसमें मैं ऐसे ड्रैग करके छोड़ दूंगा. सो सबसे पहले यहाँ पे है ये बुक वाला आइकन. सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बुक, इंसर्ट. एंड मैंने हेडिंग दिया है बेस्ट सेलर. डिस्क्रिप्शन में अमेजोन लाइक दिस. अभी स्टाइल में जाऊँगा मैं एंड देन सेंटर लेफ्ट. लोगो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने आइकन का कलर यहाँ पे सेट नहीं किया है. मैं इसको कर दूंगा ये वाला कलर.
लाइक दिस। एंड देन मैंने बेस्ट सेलर और अमेजोन को दिया है वाइट कलर। वाइट, परफेक्ट। अभी इसमें बीच में गैप्स जो है ये प्रॉपर अलाइंड यहाँ पे, बट यहाँ पे प्रॉपर अलाइन नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग इसको प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं जाऊँगा बॉक्स में एंड आइकन स्पेसिंग, कंटेंट स्पेसिंग, I hope it's looking better now. ओके, अभी ये बेटर लग रहा है। खाली थोड़ा सा इसकी टेक्स्ट की साइज ज़्यादा कर देता हूँ मैं। कंटेंट, टाइपोग्राफी, डिस्क्रिप्शन का टाइपोग्राफी, एंड सी गेस अब ये बाकी सब तो हो गया, बट सी गेस ये एक प्रॉपर ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर प्रॉपर ये एक फिट हो चुका है। मेरे में ये बुक वाले आइकन के नीचे गैप्स है अभी भी। सो उसके लिए लेट मी सी मैंने क्या किया था। आई थिंक ये वर्टिकल अलाइनमेंट को मैंने किया था सेंटर, परफेक्ट, लाइक दिस। बॉटम, टॉप, सेंटर, परफेक्ट। कंटेंट डिस्क्रिप्शन का मैं टाइपोग्राफी थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, लाइक दिस, एंड अपडेट, लेट्स सी वंस। ओके, परफेक्ट। अभी गाइस मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा दूँ आपको। ये बाकी के जैसे यहाँ पे 4 फीचर्स है, 1 2 3 4। सो हमें हर एक के लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक को खाली आप अच्छे से एडिट कर दो, बाद में मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको अभी ऐसा इफेक्ट देता हूँ बैकग्राउंड में। सो उसके लिए मुझे ये सिलेक्ट करना होगा कंटेनर। 4 ग्रिड है, राइट, 1 2 3 4। सो मैं सिर्फ उस ग्रिड को सिलेक्ट करूँगा एंड देन एडवांस, बॉर्डर, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो के पहले का इसमें बैकग्राउंड में इसको, आई होप आप देख सकते हो पीछे ब्लैक है एंड यहाँ ग्रेइश कलर के बॉक्स है। सो मैं एज इट इज ग्रे कलर दूंगा उसको। कॉपी दिस, सिलेक्ट, एडवांस, बैकग्राउंड, पेस्ट। सीरियस, आई होप आप देख सकते हो ये जिसके अंदर ये आइकन है और बेस्ट सेलर लिखा है, उसको ऐसे ग्रे कलर का बॉक्स का कलर आ चुका है। मैं ये बेस्ट सेलर का आइकन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या फिर इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम कर देता हूँ, क्योंकि ये बॉक्स के एकदम आर लेटर जो है ये बॉक्स के एकदम क्लोज आ चुका है। परफेक्ट, अपडेट। अभी मैं इसको ऐसे होवर इफेक्ट दूंगा, ये वाइट कलर जो होवर इफेक्ट आ रहा है। एंड वन मोर थिंग सी, इसके बॉर्डर्स जैसे सर्कुलर है एंड मेरा बॉर्डर यहाँ पे
एकदम शार्प है। सो मैं बॉर्डर्स पहले सेट कर देता हूँ सर्कुलर। मे बी 20। परफेक्ट। अभी होवर इफेक्ट, बॉर्डर, एंड देन जाना है होवर में, नॉर्मल में नहीं, होवर में, एंड होवर के बॉक्स शैडो में जाना है। एंड देन यहाँ पे मैं इसको कलर दूंगा थोड़ा वाइट। ओके नहीं, परफेक्ट। थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, और कम। कूल, आई थिंक दिस मच इज इनफ। लेट मी सी मैंने कितना रखा था। एडवांस, बॉर्डर, ओवर, 18, एंड अपडेट। एक बार मैं देखता हूँ ये कैसे दिख रहा है। परफेक्ट। आई होप आप देख सकते हो होवर करने पे कैसे इसका इफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ वो शॉर्टकट। आपको क्या करना है, पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट, अगेन सेम पेस्ट, अगेन सेम पेस्ट। अभी आप जैसे जाओ वैसे कंटेंट सिंपली उसमें एडिट कर सकते हो। बाकी सब में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। रिफ्रेश, सीरियस, सब में सेम सेटिंग्स आ चुकी है। होवर इफेक्ट और जो सर्कुलर सर्कुलर कॉर्नर्स, सब सेम इफेक्ट आ चुका है। कॉपी पेस्ट करोगे तब सेटिंग्स, जो आप जो एलिमेंट आप कॉपी कर रहे हो उसकी सेटिंग्स भी कॉपी हो जाती है फिर। एंड अभी मैं यहाँ पे इसमें लिखा है अवॉर्डेड, सो मैं यहाँ पे अवॉर्डेड लिख देता हूँ। परफेक्ट। एंड देन लिखा है नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में, लाइक दिस। आइकन है मेडल का, सॉरी नॉट मेडल, आई थिंक इट्स रैंक। ओके, मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके, मिल गया अवार्ड। देन नेक्स्ट वी हैव एक्सपर्ट इनपुट्स, कॉपी पेस्ट, एंड आइकन है पेन का। एंड द लास्ट वन, अपडेटेड ट्रेंड्स। It's called Bolt. And then update. Let's compare. So far it's, सी एस, ये है वो वेबसाइट, एंड मैंने अभी क्रिएट किया वो ये है। एंड सी एस, ये स्टार्स के नीचे यहाँ गैप है, एंड हमने यहाँ पे गैप क्रिएट नहीं किया, सो मैं गैप पहले कर देता हूँ। आई विल क्रिएट सिलेक्ट एंटायर सेक्शन, एंड देन लाइक दिस। आई थिंक दिस मच इज इनफ। अपडेट, एंड अगेन सिलेक्ट द सेक्शन, सेंटर, सेंटर, अपडेट। ओके नहीं, ये सेंटर में अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने यहाँ पे भी सेंटर में नहीं रखा है, सो मैं स्टार्ट में ही रहने दूंगा। और थोड़ा सा नीचे।
this much. Perfect. ओके, सो फार ये परफेक्ट लग रहा है, जैसे यहाँ पे वैसे ही लग रहा है। कूल। सो अभी मैं ऐड करूँगा ये टेक्स्ट एंड देन ये बटन। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ ये, एंड देन एंड सी गेस ये मैंने एरो रखा है डाउन। सो इसीलिए अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूँगा, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे चले जाएगा। एंड इफ मैं ये सिलेक्ट करके इसका एरो कर दूँ राइट, सो सी गेस सब टेक्स्ट राइट में चले गया। सो ये सब इन डेप्थ मैंने वो कंटेनर के ट्यूटोरियल में ये भी सब कवर किया है। सो अभी मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मैं सिलेक्ट करूँगा ये टेक्स्ट एंड ऐड, एंड इसको कलर दिया है मैंने वाइट, लाइक दिस, सेंटर, परफेक्ट, अपडेट। ठीक है, टेक्स्ट तो ऐड हो चुका है, लेकिन मैं ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे, सो मैंने ये पार्ट को थोड़ा बड़ा रखा है यहाँ पे। सो मैं सेम यहाँ पे भी कर दूंगा। हाँ, अब ये बेटर लग रहा है। मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। परफेक्ट, अभी ये प्रॉपर अलाइंड है, एंड देन अपडेट। अभी देन इसके नीचे सो फार अभी ये हम लोग का ऐसे दिख रहा है। अभी इसके नीचे है ये बटन, गेट दिस ई बुक नाउ। सो गाइस, जैसे यहाँ पे ये बटन ऐड किया है, सो इतना बड़ा बटन तो होता नहीं है। सो ये एक्चुअली बटन नहीं है, ये मैंने एक कंटेनर ऐड किया था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं इसको पहले जूम आउट कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर दिखे। परफेक्ट। सो अभी मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा कंटेनर ऐसे, एंड देन फुल विड्थ, एंड देन मैंने इसको कलर दिया है ये वाला, ये वाला कोड। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको कुछ ऐसे कभी कंफ्यूज होता है मैंने क्या क्लिक किया क्या सिलेक्ट किया, सो आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखना। जब भी मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो मैं बोलता भी हूँ। सो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ये छोटा सा जो बॉक्स है, स्टाइल, बैकग्राउंड टाइप, एंड देन यहाँ पे कलर लाइक दिस, एंड देन बॉर्डर में जाके ठीक है, जिसका भी मैंने कॉर्नर्स जो है वो शार्प नहीं, सर्क्यूलर है। सो सिमिलरली मैं यहाँ पे इसका भी वही कर दूंगा, लाइक दिस। सी गाइस, ऐसे अभी ये सर्कुलर कॉर्नर्स है, शार्प नहीं है। एंड देन अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा ये कंटेंट गेट ई बुक नाउ। तो उसके लिए मैं ऐड करूँगा हेडिंग, गेट ई बुक नाउ, सेंटर। ठीक है, जैसे मैंने हेडिंग ऐड किया, इसकी हाइट छोटी हो गई, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट बड़ी है। सो अगेन आई सेलेक्ट दिस, नॉट हेडिंग। ठीक है, इसको एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो पेंसिल आइकन पे क्लिक करना होता है, लेकिन जब जो कंटेनर जिसके अंदर आप एलिमेंट डालते हो वो सिलेक्ट करना है तो ये वाला सिलेक्ट करना होता है, ये ग्रे कलर का छोटा सा आइकन। ये मैंने सिलेक्ट किया, एंड देन मैं जाऊँगा लेआउट में, एंड देन मिनिमम हाइट में इसकी हाइट इंक्रीज कर दूंगा दिस मच, देन सेंटर, एंड अभी मैं ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा
एंड टाइपोग्राफी में जाके इसकी साइज इंक्रीज कर दूंगा एंड कलर फुल ब्लैक, अपडेट। ये वाला टेक्स्ट अभी भी थोड़ा छोटा है इसके कंपैरिजन में, सो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। Still a bit small. परफेक्ट, अब ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। सो सी गाइस, सो फार हम लोग का लैंडिंग पेज ऐसे दिख रहा है एंड आई थिंक ये एज इट इज़ पूरा मैच कर रहा है जैसे यहाँ पे ये जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था उसके साथ। खाली एक अभी भी अगर आपने नोटिस नहीं किया तो एक छोटा सा चेंज करने की ज़रूरत है। सी गाइस, यहाँ पे ये बटन एंड होता है बुक जहाँ एंड हो रही है उसी के लाइन पे, लेकिन हमारा ये जो भी हम लोग ने बटन क्रिएट किया ये इस बुक के हाइट के भी नीचे जा रहा है। तो सिंपल है, हम लोग ये सेक्शन सिलेक्ट करूँगा मैं एंड देन एडवांस एंड देन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा लाइक दिस। लेट्स प्रीव्यू इट नाउ। ओके, सो ये अभी भी ओके परफेक्ट, वो जूम्ड आउट था इसलिए अभी मैंने 100% पे कर दिया। सी गाइस परफेक्ट, अभी ये प्रॉपर दिख रहा है एज इट इज़, जो मैंने क्रिएट करके रखा था उससे मैच हो रहा है एग्जैक्टली। सो गाइस, अभी इसके बाद है ये हेडिंग एंड देन दिस 4 फीचर्स काइंड ऑफ स्टफ्स एंड देन बटन। सो ये बहुत सिंपल है। एंड उसके पहले से गाइस यहाँ पे बटन पे भी मैंने ऐसे होवर इफेक्ट दिया है। होवर करने पे ऐसे शाइन होता है बटन, बेसिकली बैकग्राउंड में वाइट कलर का शैडो आ जाता है। सो सेम मैंने यहाँ पे अभी तक किया नहीं है, मैं कर देता हूँ क्विकली। सिलेक्ट दिस, एडवांस, स्टाइल, आई एम सॉरी मैं बार बार गलती से एडवांस पे जा रहा हूँ। बॉर्डर्स, स्टाइल में जाके बॉर्डर्स, बॉक्स शैडो, कलर ग्रेइश कलर एंड देन ब्लर। आई थिंक हो गया है, अपडेट। ओके, सी अगेन ऐसे सिली सिली मिस्टेक हो सकती है। मैंने वैसे सेटिंग तो सही कर दी है, लेकिन सी कैसे अब नोटिस करो विदाउट होवर की वहाँ पे एक इफेक्ट आ चुका है बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने स्टाइल में जाके होवर सिलेक्ट करके करना था मुझे, बट मैंने नॉर्मल में ही कर दिया। सो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, अभी होवर में जाके करूँगा मैं बॉक्स शैडो, क्योंकि मुझे चाहिए होवर करने पे इफेक्ट आ जाए। जब कोई होवर नहीं कर रहा है उस पर तो फिर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। प्रीव्यू, ओके मैंने अपडेट ही नहीं किया। परफेक्ट, अगर आपको दिख नहीं रहा है मैं जूम कर देता हूँ। सी गाइस, जैसे मैं बटन पे होवर कर रहा हूँ तो उसका बटन का बॉर्डर्स देखो गाइस, वाइट कलर का ऐसे इफेक्ट आ जाता है। परफेक्ट। सो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, दिस पार्ट। फुल विड्थ एंड ऐड द हेडिंग। एंड मैं क्या करूँगा गाइस, इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस कोड को, फर्स्ट हेडिंग के कोड को, एंड मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस, कलर वाइट। अब मैं वर्ड्स खाली मेरे अकॉर्डिंग में एडिट कर दूंगा, मुझे एंटायर वापस कोड न्यू कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, वाई परचेज दिस ई बुक।
सो दिस ई बुक ब्लू कलर में, राइट। सो अभी आपको क्या करना है, इस कोडिंग में ध्यान देना। ये आपको ये दिख रहा है जो मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, ये आई डोंट नो व्हाट दैट आइकन इज कॉल्ड, बट ये वाला जो आइकन है एंड ये वाला जो आइकन है, इन दोनों के बीच में जो वर्ड्स है ये ब्लू कलर में रहेंगे। सो अभी मुझे क्या करना है, ये दिस ई बुक का ब्लू में रखना है, राइट। सो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा दिस ई बुक, एंड इसके पहले जितना भी जो वर्ड्स है वो हटा दूंगा मैं, एंड ब्लू प्रिंट फॉर के बदले में लिख दूंगा वाई परचेस, हो गया, दैट सिंपल। देन स्टाइल सेंटर, टाइपोग्राफी, आई थिंक 70 इज इनफ, अपडेट, परफेक्ट। सो अभी इसके बाद में ये वाले ये चार जो सेक्शंस है, अगेन हम लोग इसमें भी ग्रिड्स का यूज़ करेंगे। सो अभी यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, एंड देन और इन सब डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो ऐसे, लाइक दिस, एंड फुल विद कॉलम्स 2 रोज 2, परफेक्ट। मैं यहाँ पे आइकन ऐड करूँगा आइकन लिस्ट ऐसे, एंड मैं एक ही रखूँगा क्योंकि मुझे एक आइकन लिस्ट रखना है एक ग्रिड के अंदर। मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ जैसे मैंशनड है वैसे कॉपी पेस्ट करूँगा, लाइक दिस, एंड इसका आइकन है ये चेक बॉक्स, दिस वन। एंड अगेन इसमें भी हम वही करेंगे, एक ग्रिड का पार्ट एलिमेंट अच्छे से एडिट करेंगे एंड देन बाकी सब में कॉपी पेस्ट। आइकन कलर है ब्लू, लाइक दिस, की साइज गैप, अलाइनमेंट, परफेक्ट, टेक्स्ट कलर वाइट, एंड इसका थोड़ा सा साइज में कर दूंगा इंक्रीज। एंड सी इसमें मैंने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को बोल्ड किया है, सो उसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिंपली सिलेक्ट एंड कंट्रोल बी, हो गया बोल्ड। बार प्रीव्यू करके देखते एक बार, थोड़ा सा आई थिंक मैं टेक्स्ट को और बड़ा कर सकता हूँ, परफेक्ट। एंड अभी मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, सीरियस यहाँ पे लैंडिंग पेज में बैकग्राउंड कलर भी है ग्रे कलर का, सो वैसे ही मैं यहाँ पे सेम ऐड करूँगा, सिलेक्ट एडवांस बैकग्राउंड, एक्सटेंशन का ही यूज़ कर लेते हैं बेस्ट। परफेक्ट, बॉर्डर थोड़ा सा सर्क्यूलर,
एंड देन अभी होवर इफेक्ट, क्योंकि इसमें भी मैंने इसमें मैंने होवर इफेक्ट नहीं दिया। ओके परफेक्ट, सो मैं इतना इनफ है। एंड देन एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। परफेक्ट, अभी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। बोल्ड, 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 अपडेट, प्रीव्यू। परफेक्ट, सो ये पार्ट भी हो गया। एंड लेकिन एक गड़बड़ है, यहाँ पे गैप है बीच में, मेरे यहाँ पे गैप नहीं है। सो क्विकली हम लोग गैप क्रिएट कर देते हैं। सिलेक्ट, एडवांस, अनचेक एंड देन टॉप। लेट्स प्रीव्यू। परफेक्ट, आई थिंक दिस मच गैप इज इनफ। कूल, सो हम लोग ये सेक्शन तक भी हमारा काम हो चुका है। अभी एक बटन ऐड करना बाकी रह गया। सो उसके लिए गाइज मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ये बटन को कॉपी। एंड देन पेस्ट। परफेक्ट, अभी मैं इसका विद कर दूंगा थोड़ा छोटा। स्टाइल, सेंटर, सेंटर, सेंटर। लेट्स प्रीव्यू। ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसकी विद बेसिकली। इसकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी कर सकता हूँ मैं। परफेक्ट, एंड सी गाइस यहाँ पे थोड़ी गैप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गैप है बीच में। सो मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाला अंदर का जो कंटेनर है वो। सेक्शन नहीं, सी गाइस तीन एलिमेंट हो, तीन लेयर्स होते हैं। सेक्शन, सेक्शन के अंदर होता है कंटेनर या फिर ग्रिड, एंड उसके अंदर होता है एलिमेंट, जैसे कि टेक्स्ट, आइकन्स, हेडिंग, ये सब एलिमेंट्स। सो ये रहा सेक्शन, सेक्शन के अंदर ये रहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर है ये एलिमेंट हेडिंग। सो मैंने कंटेनर सिलेक्ट किया अभी, एंड देन इसको मैं हाइट टॉप का इंक्रीज कर दूंगा, मार्जिन, सो दैट थोड़ी गैप क्रिएट हो जाए, लाइक दिस। परफेक्ट, अब ये बेटर लग रहा है। अपडेट। So guys, after this, next we have this testimonial. So let's quickly get done with that as well. Full width, again a heading, center, और else मैं क्या कर सकता हूँ guys, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ लिखा है वी आर पार्ट ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज। सो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ पहले, एंड फिर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। सक्सेस स्टोरीज का पार्ट मैं पेस्ट करूंगा वो कोड्स के बीच में, लाइक दिस।
परफेक्ट। आई थिंक थोड़ा सा इसको खाली साइज स्मॉल करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स परफेक्ट। खाली यहाँ पे बीच में थोड़ी और गैप दे देता हूँ मैं। ओके, अभी मैं स्लाइड शो ऐड करूँगा ऐसे। सो उसके लिए मैं ये सेक्शन सिलेक्ट करूँगा एंड देन उसी सेक्शन के अंदर मैं स्लाइड शो ऐड करूँगा। इमेज के अराउजल आई मीन टू से। अब मैं इसमें इमेजेस ऐड करूँगा। ये सब कुल गाइस, सो पांचों इमेजेस ऐड हो चुके हैं एंड पांचों सिलेक्ट भी हो चुके हैं। क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करूंगा मैं एंड देन इंसर्ट गैलरी। सो अभी जैसे इमेजेस ऐड हो जाएंगे एंड इफ इसमें अगर आपको और इमेजेस ऐड करने हैं आप ऐसे ऐड कर सकते हो। और अगर कोई ऐड टू गैलरी पे क्लिक करके अगर कोई इमेज रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये रिमूव करना है, सो मैं सिंपली ऐसे क्रॉस पे क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ। तो जितने मैं छोड़ूंगा वहाँ पे उतने ही यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इमेज का रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो, मैं रखूँगा फुल। स्लाइड्स टू शो, कितने इमेजेस आपको शो करने हैं स्लाइड्स में, सो मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा क्योंकि मुझे सब शो करना है। इमेज स्ट्रेच, यस। नेविगेशन एरो एंड डॉट्स, मतलब ये एरो एंड यहाँ पे जो डॉट्स होता है वो। एडिशनल ऑप्शंस, लेजी लोड यस, ऑटो प्ले यस, पॉज ऑन होवर नो। मुझे ये नहीं चाहिए कि पॉज ऑन होवर एनेबल रखोगे तो जब भी कोई होवर करेगा माउस लेके जाएगा इमेज पे तो वो इमेज वहाँ स्लाइड शो जो मूव हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। इन्फिनिट लूप यस, मतलब ये लूप चलता ही रहेगा। डायरेक्शन भी आप सेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट में रखूंगा लेफ्ट। देन स्टाइल, पोजीशन, इनसाइड, आउटसाइड, मैं आउटसाइड रहने दूंगा और इस इनसाइड ही बेटर दिख रहा है। कलर वाइट, पेजिनेशन आउटसाइड, कलर वाइट, दिस इज पेजिनेशन, ये डॉट डॉट डॉट। एक्टिव कलर भी वाइट लाइक दिस। अभी इमेज सेंटर, स्पेसिंग कस्टम, थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है मुझे इमेजेस में, सो मैं इतनी दे दूंगा। बॉर्डर टाइप सॉलिड, इसी के यहाँ पे बॉर्डर कलर है, सो वैसे ही मैं बॉर्डर यहाँ पे देने की ट्राई करूंगा। अभी बॉर्डर कलर, यही कलर कोड में कॉपी कर लूंगा यहाँ से। बॉर्डर कलर लाइक दिस, बॉर्डर रेडियस लाइक दिस। आई थिंक हो गया है। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा थिन है, मैंने थोड़ा मेरा इतना थिन नहीं है, सो मैं इसको थोड़ा सा थिन कर देता हूँ। परफेक्ट, आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग बेटर एंड रेडियस थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं, दिस मच। लेट्स प्रीव्यू। परफेक्ट, सेम दिख रहा है, एज इट इज डिट्टो सेम दिख रहा है। खाली एक फ़र्क है कि यहाँ पे ये एरोज बाहर है, मैंने अंदर रखा है, सो लेट्स डू दैट एज वेल। नेविगेशन आउटसाइड, प्रीव्यू, सी गाइस हो गया एज इट इज यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे आ चुका है। परफेक्ट, सो वी आर डन विद दिस पार्ट एज वेल एंड अगेन थोड़ी सी गैप होनी चाहिए यहाँ पे, सो आई विल सेलेक्ट दिस एडवांस टॉप। परफेक्ट, देन नेक्स्ट वी हैव बटन, सो मैं यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लूँगा।
and full width, paste. Like this. एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, बीच में गैप बहुत ज़्यादा है. दिस मच इज फाइन. आई थिंक ये अच्छा तो दिख रहा है, बट बटन बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड है. सो मैं इसको थोड़ा सा विड्थ कम कर दूंगा इसकी में. थोड़ा सा और कम. परफेक्ट, इतना बेटर लग रहा है. एंड सी गाइस, क्योंकि हो मैं बटन बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंड आई होप यू गाइस रिमेंबर कि मैंने बताया था जब आप कुछ कॉपी करते हो तो उसका सेटिंग्स भी कॉपी हो जाता है. सो इट्स अ गुड पार्ट. सी गाइस, मैं इसमें भी मैंने कॉपी किया तो सब में होवर इफेक्ट एज इट इज़ जो मैंने दिया है, होवर करने पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा वाइट इफेक्ट आ जाता है, वो एज इट इज़ सब में आ चुका है. सी गाइस, होवर कर रहा हो तो वाइट बैकग्राउंड में इफेक्ट आ रहा है. सो वी आर डन विद दिस पार्ट एज वेल. अभी हम लोग बचे हैं ये पार्ट को लेके, एंड ये भी बहुत ईजी. पहले मैं इसको कर देता हूँ अपडेट. अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक हेडिंग. कॉपी दिस कोड फ्रॉम दिस हेडिंग, एंड फिर यहाँ पे मैं इसको हेडिंग ऐड कर दूंगा, एंड यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस. सेंटर. एंड यहाँ पे टेक्स्ट है यू शुड गेट दिस बुक इफ. सो यू शुड ये कोड के बाहर आएगा लाइक दिस. ठीक है, इतना पार्ट कोड है. ये जो स्पैन, आप कोड समझ ही जाओगे, कुछ अल्फाबेट छोड़ के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो वो कोड है. एंड गेट दिस बुक कोड के अंदर आएगा. ई बुक इफ ये कोड के बाहर आएगा लाइक दिस. अभी टाइपोग्राफी में जाके लेट्स प्रीव्यू. परफेक्ट, इतना बेटर लग रहा है. थोड़ी सी हाइट में इंक्रीज कर दूंगा, गैप आई मीन टू से. परफेक्ट, अपडेट. कूल. सो अभी है ये पार्ट. अगेन दिस इज आइकन्स. सो सिंपल है. सो सी गाइस, यहाँ पे अभी 4 बॉक्स दिख रहे हैं, राइट. सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ग्रिड या फिर कंटेनर. फुल विद मैंने ग्रिड ऐड कर दिया, एंड मैं कॉलम रखूँगा 4 एंड रोज 1. एंड अभी हर एक एक में मैं ऐड करना चालू कर दूंगा. आइकन बॉक्स. एंड सबसे पहले है ये बैग. शॉपिंग बैग. इंसर्ट. एंड टाइटल है लो कन्वर्जन्स. देन कॉपी द डिस्क्रिप्शन. देन स्टाइल. सेंटर. आइकन कलर है ये वाला कोड वाला कलर, ब्लू. ओके सॉरी, आइकन कलर मैंने वाइट दिया है. एंड कंटेंट कलर है, हेडिंग का है ब्लू एंड डिस्क्रिप्शन का वाइट. लाइक दिस. एंड अभी मैं गैप्स कम कर दूंगा. लेट्स प्रीव्यू. परफेक्ट. अभी मैं
ऐसे जो पीछे बॉक्स कलर जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है बॉक्स जैसा, वो मैं क्रिएट कर दूंगा। सो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा ये। पहले मैं थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन का। ग्रेट, ऑसम। अभी एज इट इज दिख रहा है। ग्रेट। अभी मैं क्रिएट करूंगा बॉक्स। उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा कंटेनर, सिर्फ ये वाला, चारों में से सिर्फ ये वाला, फर्स्ट वाला। एंड देन स्टाइल, बैकग्राउंड। उप्स, मैंने एंटायर सेक्शन सिलेक्ट कर दिया। जस्ट दिस वन, ओनली दिस मच। एंड सी गाइस, आपको अगर ऐसे कभी डाउट होता है कि जो मुझे स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है वो हुआ है या नहीं, सो आप पिंक बॉर्डर्स देखा करो। सी गाइस, अब पिंक बॉर्डर कहाँ पे है? सिर्फ वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के बॉक्स में, राइट? मतलब सिर्फ उतना पार्ट सिलेक्ट हुआ है। एंड अभी मैं जाऊँगा फिर एडवांस, बैकग्राउंड, कलर, कॉपी द कलर कोड। इट्स वेरी हेल्पफुल गाइज। ये आई ऑलवेज रिकमेंड कि ये वाला क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो आपके क्रोम में, कलर पिक आई ड्रॉपर। इंस्टेंटली आपको एक्यूरेट कलर कोड बता देगा। बॉर्डर, परफेक्ट। एक बार प्रीव्यू करके देखता हूँ मैं। रिफ्रेश। ओके, हो गया। सो अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसका आइकन है ये ग्राफ। सो मैं यहाँ पे सेकंड वाले में डाल दूंगा ग्राफ। थर्ड है हैंडशेक। सी क्या क्लिक कर दिया मैंने। एंड द लास्ट वन, विजिबिलिटी। परफेक्ट। प्रीव्यू। कूल। ये बढ़िया दिख रहा है अभी, एज इट इज जैसे है वैसे ही दिख रहा है। सो मैं इसको कर दूंगा अभी अपडेट। सो अभी बचता है गाइस सिर्फ दो पार्ट आई गेस। एक बटन ऐड करूंगा मैं, फिर FAQs ऐड करूंगा मैं, एंड देन ये प्राइवेसी पॉलिसी का एक पैराग्राफ छोटा सा जिसमें लिंक भी है प्राइवेसी पॉलिसी का, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे जनरेट करना है फ्री में। सो सबसे पहले मैं रिमेनिंग पार्ट ऐड कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट। थोड़ी सी गैप्स। परफेक्ट, ये भी हो गया। एंड देन अभी है FAQs। एट द हेडिंग सेंटर, कोड कॉपी कर लूंगा मैं प्रीवियस हेडिंग में से, एंड देन पेस्ट हो गया। एंड इसका हेडिंग है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस है कोड के अंदर।
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कोड के बाहर, लाइक दिस। अब स्टाइल में जाके इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट, टाइपोग्राफी में जाके इसकी मैं साइज कर दूंगा इंक्रीज, एंड थोड़ी सी गैप्स भी। लेट्स प्रीव्यू। गुड, परफेक्ट। अपडेट। अभी मैं ऐड करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये कैसे करने हैं ऐसे। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको टॉगल। अब जितने चाहो उतने ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड आइटम पे क्लिक करके। सो मैं 3 रखता हूँ, एंड इस फर्स्ट का मैं टाइटल रखूंगा इज दिस रिफंडेबल, एंड इसका आंसर है नो इट्स नॉट। एंड देन नेक्स्ट, आई डिड नॉट रिसीव्ड दिस ई बुक इवन आफ्टर पेमेंट। टॉगल टू टाइटल में मैं ऐड करूंगा टाइप क्वेश्चन, एंड डिस्क्रिप्शन में ये आंसर। द लास्ट वन, डू यू ऑफर फिजिकल कॉपी ऑफ दिस ई बुक? नो, वी डू नॉट ऑफर। परफेक्ट, ये भी हो गया। अभी मैं इसमें कलरिंग करूंगा। अब ऐसे बॉर्डर्स की लाइन जो बीच, हर एक क्वेश्चन के बीच में जो लाइन है उसकी साइज भी ऐसे और डेंस कर सकते हो। सो मैं इतना रखूंगा इसका। बॉर्डर कलर मैं रखूंगा ये वाला कलर, ब्लू वाला, लाइक दिस। और हर एक क्वेश्चन के बीच में कितना स्पेस रखना है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा, इतना ही रखूंगा। टाइटल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ मैं। एंड देन क्वेश्चंस का कलर मैं, टाइटल बेसिकली उसका मैं रखूंगा वाइट। एक्टिव कलर भी अगर रख सकते हो, मतलब सो मैं इसको रखूंगा ग्रे। सी गाइस, मतलब ये एक्टिव है। परफेक्ट। एंड देन टेक्स्ट, शैडो, पैडिंग, ये सब में मैं कुछ करूंगा नहीं। देन वी हैव आइकन। आइकन कलर मैं रखता हूँ वाइट ही रहने दूंगा मैं। एक्टिव कलर सेम एज दिस वन। कॉपी द एक्टिव कलर ऑफ टाइटल, एंड देन वही मैं आइकन में भी पेस्ट कर दूंगा। सो टाइटल के साथ साथ आइकन का कलर भी मैच होना चाहिए, इसलिए आइकन्स के एंड टाइटल्स के बीच में आप स्पेसिंग भी दे सकते हो, बट वो अच्छा नहीं दिखता है। सो आई प्रीफर टू कीप इट 0। एंड देन कंटेंट, कंटेंट मतलब इसके अंदर का पार्ट। सो मैं बैकग्राउंड को दूंगा वाइट, और else let's keep it black itself। एंड कंटेंट के कलर को मैं रखूंगा ब्लू, दिस वन, लाइक दिस। थोड़ी सी साइज भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। इनफैक्ट ये मुझे इस वाले से भी ज़्यादा बेटर दिख रहा है।
लाइक दिस। एक्चुअली दोनों ही अच्छा दिख रहा है, ऐसे वाइट कलर में भी एंड ऐसे में भी। सो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो अगर मुझे ऐसे वाइट करना है, सो उसके लिए मुझे ये सेलेक्ट करना होगा एंड देन एडवांस, देन बैकग्राउंड कलर वाइट एंड देन स्टाइल, एंड देन मुझे ये सिलेक्ट करना होगा वापस टॉगल वाला एलिमेंट। एंड देन बॉर्डर कलर को मैं, यहाँ पे मैंने ब्लैक दिया है, सो मैं ब्लैक दे दूंगा लाइक दिस। एंड देन टाइटल कलर भी ब्लैक है एंड आइकन कलर भी ब्लैक है। लाइक दिस। एंड बाय द वे गाइस, आप आइकन का आइकन चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सी गाइस दूसरा आइकन है। सो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट कंटेंट, सी गाइस यहाँ पे आइकन, आइकन लाइब्रेरी, इंसर्ट लाइक दिस। अभी ये सेम है। अभी मैं वापस जाऊँगा स्टाइल में, टाइटल ब्लैक, प्रीव्यू, परफेक्ट। अभी ये एज इट इज सेम लग रहा है, परफेक्ट। सो FAQs का पार्ट भी हो गया एंड देन दिस इज द लास्ट थिंग। इसके लिए मैंने ChatGPT का यूज़ किया था। सो मैं यही कॉपी कर लूँगा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का एंड एक पैराग्राफ का सेक्शन ऐड कर दूँगा एंड मैं यहाँ कर दूँगा उसको पेस्ट, स्टाइल सेंटर कलर वाइट, थोड़ी सी गैप्स। सीरियस, यहाँ पे मैंने एक लिंक भी दी थी प्राइवेसी पॉलिसी की। सो ऐसे आप भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ये वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी template.net। यहाँ पे आपको कंपनी नेम मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करूँगा माय वेबसाइट, वेबसाइट नेम टेस्ट, वेबसाइट URL test.com और else example.com। नेक्स्ट, कंट्री इंडिया, सी गाइस प्राइवेसी पॉलिसी पूरी जनरेट हो चुकी है। सी गाइस यहाँ पे आप आपके URL एंड बिजनेस नेम भी देख सकते हो। माई वेबसाइट ऑपरेट्स द example.com, ये सब वही है जो मैंने मेंशन किया था। कॉपी टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ, सो मैं कॉपी लिंक करूँगा एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी वाले वर्ड्स पे मैं वो लिंक ऐड कर दूंगा लाइक दिस, प्रीव्यू। सी गाइस, सो ऐसे आप फ्री में प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। मेक श्योर कि जो इम्पोर्टेंट है कुछ आपके प्राइवेसी पॉलिसी के टर्म्स वो ज़रूर मेंशन करना है। ऐसे नहीं कि फ्री में तो बिना पढ़े सीधा डाल दिया, ऐसे मत करना। सो गाइस अभी हमारा लैंडिंग पेज कम्प्लीटली रेडी तो हो चुका है एज इट इज़। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। सी गाइस ये वो है जो हम लोग ने अभी जस्ट क्रिएट किया है एंड ये वो है जो मैंने पहले से क्रिएट किया था। एज इट इज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा एनिमेशन इफेक्ट देना रह गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देना होता है। सिलेक्ट, जो जिस भी पार्ट को एनिमेशन इफेक्ट देना है सिलेक्ट करो। सपोज मैं ये हेडिंग सिलेक्ट करूँगा, गो टू एडवांस, मोशन इफेक्ट्स। मोशन इफेक्ट्स में मिलेगा आपको एनिमेशन का एंट्रेंस एनिमेशन, फेड इन डाउन, एडवांस्ड,
motion effects, fade in up, fade in up, advance motion effects, fade in up. Fade in right, fade in, left, fade in up, fade in down. एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं इसको. परफेक्ट, ऑसम. इसको भी मैं दे देता हूँ एनिमेशन इफेक्ट क्विकली. मोशन इफेक्ट्स, फेड इन डाउन, फेड इन लेफ्ट, फेड इन राइट, इसको मैं फेड इन राइट नहीं फेड इन अप दे दूंगा. प्रीव्यू. परफेक्ट. सो दिस इज हाउ यू गिव एनिमेशन इफेक्ट्स. सो इट्स सो इजी. अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट का कैसे करना है. पेमेंट जैसे कोई पेमेंट करेगा रेजर पे तो वो डिजिटल, ये मेरा डिजिटल ई बुक है राइट. सो मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल ई बुक कैसे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा या फिर कस्टमर डाउनलोड कर सकता है एज सुन एज ही और शी मेक्स द पेमेंट. सो उसके लिए गाइस मैं सबसे पहले जाऊँगा रेजर पे की वेबसाइट पे एंड मैं यहाँ पे करूँगा लॉग इन. सिंपल है गाइस. लॉग इन करने के लिए आपको बस फ़ोन नंबर, आप OTP, नेम बस एंड ईमेल, ये 2-3 डिटेल्स फिल करनी है. आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. साइन अप कर सकते हो आप. ठीक है. जैसे ही आप लॉग इन कर लोगे या अकाउंट क्रिएट करोगे सो ऐसे टेस्ट मोड होता है एंड लाइव मोड. सो मेरा टेस्ट मोड ही होगा. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो अकाउंट एक्टिवेशन सिर्फ 10% हो गया है क्योंकि मैंने इसमें KYC वगैरह कुछ नहीं किया, बस अकाउंट क्रिएट कर दिया, दैट्स इट. सो अकाउंट क्रिएट करके आप टेस्ट मोड में यूज़ कर सकते हो. फिर आपको जाना है पेमेंट पेजेस में. मैंने 2 ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था पहले. मैं आपको न्यू करके बताऊंगा कैसे करना है. सो उसके पहले मैं बताता हूँ कि फाइल कैसे ऐड होगी, मतलब सो दैट पेमेंट के बाद डाउनलोड हो सके. सो उसके लिए हम लोग को जाना है मीडिया में, ऐड न्यू मीडिया फाइल, सिलेक्ट फाइल. अब यहाँ पे कोई भी टाइप की फाइल ऐड कर सकते हो. सो मैं एक PDF कोई अगर मेरे पास है तो मैं ऐड कर देता हूँ. सपोज दिस वन, ये SEO का जो PPT जो मैंने SEO वाले वीडियो में यूज़ किया था. सपोज दिस इज़ द ई बुक जो मैं लैंडिंग पेज पे मैंने बताया है. सपोज अज्यूम दैट दिस इज़ द ई बुक. ओपन. सो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. अभी मैं क्या करूँगा, ये कॉपी करूँगा URL. सी गाइस मेरे कर्सर को देखो, कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, कॉपी. अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे एंड देन क्रिएट पेमेंट पेज, सिलेक्ट पेमेंट पेज. टाइटल में दूंगा डिजिटल मार्केटिंग ई बुक पेमेंट एंड डिस्क्रिप्शन just an example and contact details is done mandatory है.
एंड प्राइस फील्ड फिक्स्ड अमाउंट, बुक की प्राइस है 9999। सेव ईमेल, ये सब कस्टमर के लिए बाय द वे, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, खाली आपको प्राइस ऐड करना है। एंड देन लेट्स सी व्हाट आर द फील्ड्स देयर आर। ओके, इतना इनफ है। एंड देन दैट्स इट। एंड देन पेज सेटिंग्स में जाना है। आफ्टर एक्शन, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, रीडायरेक्ट टू योर वेबसाइट। एंड मैं यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करूँगा जो मैंने यहाँ से कॉपी की है फाइल अपलोड करने के बाद। एंड देन सेव, क्रिएट एंड पब्लिश पेज। अभी ये पेज का URL मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी, एंड मैं यहाँ पे कर दूँगा इसको पेस्ट। एडवांस, ओके गाइज, इसमें कंटेन बटन में लिंक ऐड करना ईजी है, बट कंटेनर में लिंक ऐड करने उसके लिए प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐड न्यू प्लगइन मैं आपको बताना भूल गया। एसेंशियल एड ऑन, दिस वन, ये फर्स्ट वाला। एक्टिव हो गया। अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। Now I can select this container and then advance। ठीक है, इस रैपर लिंक का ऑप्शन आ गया, एनेबल, एंड यहाँ पे मैं वो लिंक पेस्ट कर दूंगा पेज का, अपडेट। अभी मैं एक बार टेस्ट पेमेंट करके दिखाता हूँ। ये हो क्यों नहीं रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ फिर से। लेट्स ट्राई ऑन इनकॉग्निटो। ओके, आई थिंक वो कैश एंड कुकीज की वजह से वहाँ शो नहीं हो रहा था, तो इनकॉग्निटो मोड में ये चल गया। ईमेल में मेंशन करूँगा टेस्ट, पे, सीरियस UPI वीज़ा सब है, रेजर पे का है, एंड सीरियस यहाँ पे मेंशन होके आ रहा है टेस्ट मोड। आई थिंक ये फ़ोन नंबर की वजह से इशू दे रहा है। परफेक्ट। सीरियस अभी ये मेरी फाइल कैसे डाउनलोड होने के वाले, डाउनलोड हो सकती है अभी, जहाँ से ये मुझे डायरेक्ट वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पे मेरी ये फाइल मिलेगी मुझे। सी गाइस, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे डाउनलोड कर सकता हूँ आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। So that's it for this video, guys. I hope you found it helpful. If you did, make sure to give a thumbs up and subscribe to receive notification for such more amazing web design related and social media advertising related contents. Until then, keep learning and goodbye.